कुंभ 2025 का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी से हो गई है और ये 45 दिनों तक चलने वाला है। 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला महाकुंभ 45 दिन बाद महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। लेकिन इसकी कहानी क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है और ये 144 साल बाद ही क्यों आता है? कुंभ और महाकुंभ का क्या मतलब है? कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आइए जानते हैं। दरअसल कुंभ शब्द का मतलब मिट्टी के घड़े से होता है। पौराणिक मान्यता के आधार पर देखें तो अमृत रूपी घड़े से होता है और महाकुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा हुआ घड़ा। और बात अगर इसके आयोजन की करें तो इसके आयोजन को लेकर पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने देवलोक पहुंचे और जब दुर्वासा ऋषि देवलोक पहुंचे तो देवराज इंद्र एक हाथी पर सवार होकर घूम रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने भेंट स्वरूप एक फूलों की माला दी। देवराज इंद्र अपनी ताकत और ऐश्वर्य के घमंड में चूर थे। उन्होंने माला उतार कर हाथी को पहना दी। हाथी मतलब एक जानवर, और उसने उस माला को अपनी सूंड से उतारकर नीचे पटक दिया और अपने पैरों से कुचलने लगा। कुछ लोग बताते हैं कि इस वक्त देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार थे। लेकिन बात अगर ऐरावत हाथी की करें तो इस कहानी के बाद ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था। इसलिए जो लोग इस वक्त ऐरावत हाथी का इस कहानी में जिक्र करते हैं उन्हें अपने फैक्ट चेक करने की जरूरत है। बाकी लौटते हैं हम अपनी कहानी पर। जब दुर्वासा ऋषि ने फूलों की माला हाथी के पैरों तले कुचलती हुई देखी तो उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जा इंद्र, तूने जिस साम्राज्य, ऐश्वर्य और ताकत के घमंड में चूर होकर मेरा अपमान किया है वो सारी ताकतें तुझसे छिन जाएंगी। देवराज इंद्र घबरा गए क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की रेखा। देवराज इंद्र ने माफी मांगी लेकिन ऋषि का श्राप तो अपना प्रभाव छोड़ेगा। कुछ समय पश्चात ही दुर्वासा ऋषि के श्राप का प्रभाव दिखने लगा। देवता कमजोर पड़ने लगे और इसका फायदा असुरों ने उठाया। वो देवलोक पर आक्रमण करने लगे और कब्जा करने लगे। अपना अस्तित्व खत्म होते हुए देख देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इस चीज का कोई उपाय नहीं था। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे श्रीहर नारायण के पास पहुंचे। श्रीहर नारायण ने थोड़ी देर मंथन करने के बाद देवताओं से कहा कि तुम राक्षसों का सहारा लेकर समुद्र मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा और वो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर देगा। फिर क्या था, भगवान की बात मानकर देवताओं ने राक्षसों की मदद से समुद्र मंथन किया। सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसके प्रभाव से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए महादेव ने विषपान किया और इस घटना के बाद से ही महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना गया। इसके बाद जब हलाहल विष का निवारण हो गया तो फिर से समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, सारंग धनुष, धन्वंतर ऋषि के बाद अंत में अमृत कलश निकला और इसी अमृत कलश के लालच में देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। इस अमृत कलश को लेकर दोनों में कलेश बढ़ गया और झगड़ा होने लगा। बताया जाता है कि देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर 12 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ। युद्ध के बीच ही इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत भरे कुंभ को लेकर भागने लगा और इसी दौरान उस अमृत भरे कुंभ से कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। और ऐसा बताया जाता है कि तभी से इन चारों स्थानों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाने लगा और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसके बाद से ही इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होने लगा। साथियों, ये तो थी कुंभ मेले के आयोजन की कहानी। अब समझते हैं कि कुंभ का आयोजन 12 साल के बाद ही क्यों होता है। तो उसके लिए बताया जाता है कि अमृत के लालच में देवताओं और असुरों दोनों ने ही मंथन किया था। यानी कि देवताओं और असुरों दोनों के लिए अमृत बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। 12 दिन युद्ध के हमारे 12 वर्ष के बराबर हुए और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हर 12 साल के बाद वो खास समय आता है जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर
हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में सिरपा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है। और यही वजह है कि इस दौरान देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। साथियों, बात अगर कुंभ के प्रकार की करें तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में आयोजित होता है, जिसका आयोजन केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही किया जाता है। हर 6 साल बाद आयोजित होने की वजह से इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है और पूर्ण कुंभ 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। साधारण भाषा में कहें तो 12 साल बाद जिस कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता हो उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। और अब बारी आती है महाकुंभ की। इस मेले का आयोजन 12 पूर्ण कुंभ हो जाने के बाद किया जाता है, यानी कि जब प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ आयोजित हो जाते हैं, उसके बाद जब 144 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। और महाकुंभ का आयोजन हमेशा प्रयागराज के संगम तट पर ही किया जाता है। और यही वजह है कि महाकुंभ हमेशा 144 साल के बाद ही आयोजित होता है, क्योंकि इसका आयोजन तभी हो सकता है जब 12 पूर्ण कुंभ आयोजित हो चुके हों। तो ये थी कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के आयोजन की पूर्ण कहानी। बाकी इस वीडियो में हमसे अगर कोई तथ्य छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सजेस्ट कीजिएगा।